अब यहाँ पर गणेश भगवान का जब वर्णन आता है तो नारद जी से ब्रह्मा जी बताते हैं कि एक कल्प में, जो कि श्वेत कल्प था, श्वेत कल्प में ऐसी घटना घटी कि एक बार माता पार्वती अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी। सखियों के नाम थे जया और विजया। माता सखियों के साथ बैठी थी, तब सखियां बोलती हैं कि हे सखी पार्वती, हमारे जो गण हैं वो सभी भगवान शंकर के गण हैं, वही हमारे द्वारपाल भी बन जाते हैं, लेकिन उनसे इतना मन हमारा जमता नहीं है। कहते हैं ना कि अपना ग्रुप सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे ही यहाँ पर सखियां कह रही हैं कि जो हमारे द्वारपाल हैं, जो हमारे गण हैं, वो तो भोलेनाथ के गण हैं, तो उनके साथ हमें इतना अच्छा लगता नहीं है, क्यों ना हम अपना एक गण बना लें। तब माता पार्वती को सुनने में यह बात अच्छी लगती है। मैया कहती है कि चलो कभी विचार करके ये भी कार्य किया जाएगा। एक बार क्या होता है कि माता स्नान करने के लिए जाती हैं, और जैसे ही स्नान करने जाती हैं, भोलेनाथ को पता नहीं होता और भोलेनाथ भी वहां पहुंच जाते हैं। मैया लज्जावश कुछ कह नहीं पाती हैं, लेकिन उनके मन में अपनी सखियों की बात याद आ गई कि हमें अपना द्वारपाल चाहिए, क्योंकि जो मैया जहां स्नान करने गई थी उनके जो द्वारपाल थे वो कौन थे? भोलेनाथ के गण थे। अब भोलेनाथ के गण हैं तो भोलेनाथ से तो थोड़ा दब के ही रहेंगे। भयवश उन्होंने कुछ कहा नहीं, तो मैया ने सोचा कि एक कार्य करते हैं कि हम अपना एक गण बनाते हैं, अपना एक द्वारपाल बनाते हैं। तब मैया विचार करते करते ही अपने मैल से एक सुंदर से बालक का स्वरूप बनाती है और मन में वात्सल्य भाव रखते हुए बना रही है। देखिए, आप कहा गया है ना कि आप जो भाव रखते हैं सामने वही आपको मिलता है। अगर आप किसी के लिए प्रेम का भाव रखेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, उससे भी आपसे प्रेम हो जाएगा। प्रेम का मतलब ये है। और अगर आपका सामने कोई प्रेमी ही क्यों ना हो, अगर आप उससे दुश्मनी का भाव रखते हैं तो वो भी एक दिन आपसे दुश्मनी ही करने लगेगा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये एक यूनिवर्स को मानने वाली बात हो जाती है। तो इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही यही बोलते हैं कि जो हम विचार कर रहे हैं, जिस विचार की जो वाइब्रेशन है वो हाई है, वही सामने वाले में प्रभाव कर जाएगी। अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं तो सामने वाले को भी आपसे दुगना प्रेम हो जाएगा। ये होता है। आप जिस उद्देश्य से भोजन कर रहे हैं, भोजन पाते समय आप जो विचार कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि जो विचार करते हुए भोजन पा रहे हैं, आपका मन भी वैसा होता जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि हमेशा अच्छा सोचिए। कहते हैं ना, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। तो यहाँ पर मैया भी अंदर से ये सोचते हुए गणेश भगवान को बना रही है कि ये मेरा पुत्र है, ये बड़ा हो जाएगा, मेरी रक्षा करेगा, मेरा द्वारपाल बनेगा, मैं जो बोलूंगी ये मानेगा, एक समय ऐसा आएगा कि मैं इससे लाड प्यार करूंगी। इस प्रकार के विचार रखते हुए मैया धीरे धीरे बना रही है। बनाते बनाते एक बहुत सुंदर सी बालक की मूर्ति बन जाती है। अब मैया को बालक की मूर्ति देखते ही बड़ा लाड आता है। अब मैया के स्पर्श करते ही वो उनके अंदर जीवन आ जाता है। जीवन आते ही वो तुरंत माँ को देखते हैं, बड़े प्यार से देखते हैं मुस्कुरा के, और वो इतना मुस्कुराई है क्या कि मैया और भी ज्यादा प्रफुल्लित हो गई। मैया तुरंत उनको स्नान कराने लगती हैं, अच्छा सा वस्त्र पहनाती हैं, आभूषण श्रृंगार करती हैं और कहती हैं कि पुत्र, मैं तुम्हारी माँ हूं और तुम मेरे पुत्र हो। गणेश भगवान हाथ जोड़कर कहते हैं कि माँ, आपको किस उद्देश्य से मुझे बुलाया है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैया कहती हैं कि हे पुत्र, मैं जो बोलूंगी तुम्हें वो मानना पड़ेगा।
गणेश भगवान भी प्रसन्न होकर बोलते हैं कि माँ मैं तो आपका सेवक हूँ, आपने इसीलिए तो मुझे बुलाया है। मैया कहती हैं कि मैं स्नान करने जा रही हूँ और तुम द्वारपाल के रूप में बाहर खड़े हो जाओ, और कोई भी आए, कितना भी महान क्यों ना हो, कितना ही बलवान क्यों ना हो, उसे आने मत देना अंदर। गणेश भगवान कहते हैं जो आज्ञा माँ। अब जैसे ही माँ जाती है स्नान करने, भोलेनाथ आते हैं सबसे पहले। भोलेनाथ के आते ही गणेश भगवान को तो भोलेनाथ ने पहले देखा नहीं था, और गणेश भगवान भी भोलेनाथ को जानते नहीं थे। तो भोलेनाथ जैसे ही आते हैं बोलते हैं कि मुझे अंदर जाना है। गणेश भगवान जी कहते हैं हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। भोलेनाथ कहते हैं कि अरे मैं शंकर हूं, तो मुझे रोक क्यों रहा है, मुझे अंदर जाने दे। तब गणेश भगवान कहते हैं कि मैं आपको नहीं जानता, और मेरी माँ ने कहा है कि किसी को अंदर मत आने देना। भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आया, लेकिन वो कुछ भी करके अपने क्रोध को शांत करके जाके बैठ जाते हैं और अपने गणों को भेजते हैं। फिर गण भी गए। गण जैसे ही जाते हैं तो गण भी यही बोलते हैं कि हम भगवान शंकर के गण हैं और हम तुम्हें भी गण रूप में ही देख रहे हैं, भगवान को अंदर जाने दो। तब वो बोलते हैं कि हम अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे, हमारी मैया ने मना किया है। ऐसे करते करते युद्ध होना प्रारंभ हो गया। गण गए भागते हुए, भगवान शंकर से बोलते हैं कि भगवान वो हमें अंदर नहीं जाने दे रहा। तब भगवान शंकर आते हैं और क्रोध से उस बालक का शीश धड़ से अलग कर देते हैं। अब जैसे ही शीश धड़ से अलग होता है और माता को ये बात पता चलती है, मैया को बड़ा क्रोध आता है। माँ को इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है मेरी माँ को, कि वो बिल्कुल अष्टभुजी रूप में प्रकट हो जाती है और धीरे धीरे अपने क्रोध से प्रलय करना प्रारंभ कर देती है। इतना क्रोध आता है मैया को। मैया ने गणों से कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे पुत्र पर हाथ भी चला सको, तुमने तो सर ही काट दिया है। मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगी, अगर मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा तो मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली, मैं इस पूरे संसार को समाप्त कर दूंगी। मैया इतने क्रोध में आती है। मैया को क्रोध में देखते ही जैसे ही धीरे धीरे पृथ्वी कांपना प्रारंभ की, नारद जी को ये बात पता चलती है। नारद जी तुरंत आते हैं कैलाश। कैलाश आते ही नारद जी गणों से बोलते हैं, गणों से कहते हैं कि शीघ्र ही ऐसा कोई प्रयास करो कि माता पार्वती शांत हो जाए, वरना इनके क्रोध से सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तब सभी देवता गण भोलेनाथ को बोलते हैं यही बात। अब सब लोग जाके मैया के सामने स्तुति करना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि मैया स्तुति से ही शांत होती हैं। अगर आप मैया के सामने प्रेमवश भी स्तुति गा रहे हैं या फिर बिना मन के भी स्तुति गा रहे हैं, तो माँ इतनी कोमल हृदय की है कि माँ तुरंत प्रसन्न हो जाती है। इसीलिए सभी देवता गण मिलकर क्या कर रहे हैं, मैया की स्तुति गाना प्रारंभ कर दिए, जिससे माँ का क्रोध शांत हो जाए। जागो है जगदम्बे जागो है ज्वाला, जागो है जगदम्बे जागो है ज्वाला, जागो है दुर्गे माँ जागो प्रतिपाल, जागो है दुर्गे माँ जागो प्रतिपाल, भक्त जानो तेरे दर पे तेरा डाला, जागो माँ जागो, जागो माँ जागो। बोलिए जगत जननी जगदम्बा भवानी माँ दुर्गा की जय हो। मैया के क्रोध को शांत करने के लिए स्तुति गाई जाती है। मैया का जब क्रोध धीरे धीरे शांत होता है, तब माता कहती है कि एक ही शर्त पे ये संहार रुक सकता है कि मेरे पुत्र को पहले जीवित करो और मेरे पुत्र को प्रथम पूजनीय बनाओ। तब सभी देवतागण जाते हैं भोलेनाथ के पास ये बताने के लिए। ये बात पहले तो इंद्रदेव सुनते हैं तो वो उनका लटक जाता है कि प्रथम पूजनीय कैसे।
पर भोलेनाथ कहते हैं कि ऐसा ही होगा। अपने गणों से कहते हैं कि उत्तर दिशा की तरफ जाओ और जो ही पहला जानवर दिखेगा उसका शीश काट कर लाओ और उसको दूसरा शीश देकर आना। शिंगे बिंगे सभी गणों के साथ जाते हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन आ रहा था? हाथी, छोटा सा बच्चा। उसको देखते ही उसका शीश लेकर आते हैं और गणेश जी के शरीर पे लगा देते हैं। एक तो गणेश जी भी छोटे से हैं और हाथी भी वो छोटा सा ही था, तो गणेश जी और भी सुंदर लग रहे हैं, हाथी का सुंदर छोटा सा चेहरा लग गया। तो उसके बाद शीश लगाने के बाद सभी देवी देवता भगवान जाते हैं, भोलेनाथ से कहते हैं कि स्वामी जिस तेज से हम उत्पन्न हुए हैं, गणेश जी के ऊपर मंत्रोच्चारण के साथ जल अर्पित किया जाता है। और ऐसे ही गणेश भगवान उठ के खड़े हो जाते हैं। जैसे ही खड़े होते हैं माता को ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ माँ को ही जानते हैं। पार्वती मैया को ढूंढना प्रारंभ कर देते हैं और माँ जैसे ही जानती है कि गणेश भगवान अब उठ खड़े हुए हैं, मैया तुरंत जाती हैं, उन्हें अपने गोद में बिठा लेती हैं और गोद में बिठाते ही बोलती हैं कि पुत्र तूने बहुत ज्यादा कष्ट देखा है, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि आज के बाद तू कभी किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं झेलेगा। मैया का ये सबसे पहला आशीर्वाद था। उसके बाद माँ कहती है कि अभी जैसे दिखाई दे रहा है तेरे सर पे सिंदूर, तो मैं आशीर्वाद देती हूँ कि जो भी जीव तुझे सिंदूर से तेरा श्रृंगार करेगा उसे उसके पाप आधे कट जाएंगे। मतलब 100% में से 50% तो सिर्फ सिंदूर लगाने से कट जाएगा और हमेशा गणेश जी का श्रृंगार किससे होगा? सिंदूर से होगा। तो ये मैया ने आशीर्वाद दिया था श्री गणेश भगवान जी को। उसके बाद मैया कहती हैं कि तुझे सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाए हे पुत्र। सारे देवताओं में हर्षोल्लास छा गया। सभी देवतागण क्या करते हैं? गणेश भगवान को गोद में उठाकर ले जाते हैं, भोलेनाथ की गोद में बिठा देते हैं। जैसे ही भगवान शंकर की गोद में गणेश भगवान बैठते हैं, गणेश भगवान भी शंकर भगवान को देखते हैं, शंकर भगवान भी गणेश भगवान को देखते हैं। शंकर भगवान को बहुत प्रेम आता है उस समय और गणेश भगवान से कहते हैं कि तुम मेरे दूसरे पुत्र हो। गणेश भगवान को उसी समय अपना पुत्र स्वीकार कर लेते हैं और भोलेनाथ कहते हैं कि जिस प्रकार से इस पूरे लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव हैं, इनकी पूजा आराधना की जाती है, वैसे तुम्हारी भी पूजा की जाएगी। और कहा गया, भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर गणेश तुम्हारी पूजा से पहले हमारी पूजा कोई करेगा तो हम उसकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए हमारी पूजा करने से पहले किसकी पूजा होनी चाहिए? श्री गणेश भगवान की पूजा होनी चाहिए। ये विष्णु भगवान बोलते हैं। इसीलिए गणेश भगवान जी क्या हुए? प्रथम पूजनीय हुए। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उठशे पुराची, कंठी झलके माल मुक्ता फळाची। जय देव जय देव जय देव जय देव। गणेश भगवान की जय हो। इसी बात पर पार्वती मैया को प्रसन्न करने के लिए भोलेनाथ ने क्या किया कि उनको सर्वाध्यक्ष बना दिया। साथ ही साथ भोलेनाथ ने कहा कि विघ्न को नाश करने के लिए सर्वप्रथम तुम्हारी आराधना की जाएगी, तुम विघ्न नाशक होगे। और अपने गणों का भी अध्यक्ष बना देते हैं गणेश भगवान को। और भोलेनाथ कहते हैं कि जिस प्रकार से गणेश भगवान का जन्म हुआ भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को, तो जो भी जीव भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत रहेगा, भोलेनाथ कहते हैं कि वो अच्छे तरीके से
गणेश भगवान की मूर्ति बनाकर अपने घर में स्थापित करके पूर्णतः सुंदर तरीके से उनकी पूजा आराधना करेगा, साथ ही साथ दूर्वा चढ़ाएगा। आप लोग जानते हैं ना, दूर्वा चढ़ाएगा। ये वो गणेश भगवान को बहुत पसंद है। ये दूर्वा जड़ रहित होना चाहिए। जब आप दूर्वा तोड़ते हैं तो नीचे की जड़ नहीं होनी चाहिए, ऊपर से दूर्वा तोड़ना है। दूर्वा तोड़ने के बाद ये आपके 12 अंगुली से लंबी होनी चाहिए, गांठों वाली होनी चाहिए। आप दूर्वा जब भी गणेश भगवान को चढ़ाइए, 101 दूर्वा चढ़ाइए या फिर 21 दूर्वा चढ़ाइए, तब गणेश भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर आपके जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं। इसीलिए गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए, ये भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया है। गणेश भगवान प्रथम पूजनीय है। भगवान कहते हैं कि जो बिना गणेश भगवान की पूजा करे किसी और की पूजा कर लेता है तो उसकी पूजा सफल नहीं होती है। इसीलिए सर्वप्रथम गणेश की पूजा करिए। जब भी आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं या फिर अपने घर में कोई पूजा करते हैं तो आप गौरी गणेश की स्थापना करते हैं ना, इसीलिए करते हैं क्योंकि ये प्रथम पूजनीय है। इनकी पूजा करने के बाद आप किसी की भी पूजा करिए